सोच के देखिए, आप एक एआई एमएल इंटरव्यू में हैं और आपके सामने एक डेटा सेट रखा जाता है जो बिल्कुल बिखरा हुआ है। आपसे पूछा जाता है, आप इस मेसी डेटा को कैसे साफ करेंगे? जी हाँ, अ कंप्लीट मेस। एक ऐसा डेटा जिसमें कुछ भी समझना मुश्किल हो। तो चिंता मत कीजिए, इसी केओस को क्लैरिटी में बदलने के लिए हमारे पास एक सिस्टमैटिक 6 स्टेप अप्रोच है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हर बार ऐसी सिचुएशन से निकाल सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले आता है सेक्शन 1, इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरी। डेटा साफ करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करना, उसे समझना बहुत जरूरी है। इस इन्वेस्टिगेशन फेज में 3 कोर स्टेप्स हैं। पहला अंडरस्टैंड, फिर पार्स और उसके बाद विजुलाइज। ये तीनों मिलकर ही हमें डेटा की पूरी कहानी बताते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, अंडरस्टैंड योर डेटा। इसका मतलब क्या है? सिंपल, आपको डेटा टाइप्स चेक करने हैं। ये देखना है कि कहीं वैल्यूज मिसिंग तो नहीं है और हर फीचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये फाउंडेशनल स्टेप आगे होने वाली बहुत सारी गलतियों से आपको बचाता है। जब आप डेटा को थोड़ा समझ लेते हैं, तब आता है स्टेप 2, पार्स योर डेटा। यहाँ हम उस रॉ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक साफ सुथरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बदलते हैं, जैसे कि एक डेटा फ्रेम। इससे डेटा पर काम करना आगे के लिए बहुत आसान हो जाता है। और फिर आता है मेरा फेवरेट स्टेप, स्टेप 3, विजुअलाइज। क्योंकि सच बताऊं तो नंबर्स हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। ग्राफ्स और चार्ट से हमें वो पैटर्न्स दिखते हैं जो वैसे नजर ही नहीं आते। जरा इस टेबल को देखिए, बस कुछ नंबर्स हैं, फीचर ए और फीचर बी के लिए। इसे देखकर क्या आपको कुछ खास समझ आ रहा है? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसका एक सिंपल सा बार चार्ट बनाते हैं, बूम, सारी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, वो पोटेंशियल आउटलायर, वो उस टेबल में बिल्कुल छुपा हुआ था। विजुअलाइजेशन की पावर यही है। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब क्या? अब टाइम है असली काम का। वेलकम टू सेक्शन 2, असेसमेंट एंड क्यूरेशन। यहाँ हम प्रॉब्लम्स को पहचान कर उन्हें ठीक करना शुरू करेंगे। और यहाँ आता है स्टेप 4, असेस। जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन में सीखा, उसके बेसिस पर हम एक क्वालिटी चेकलिस्ट बनाते हैं। कहाँ कहाँ मिसिंग वैल्यूज हैं, कहीं डुप्लीकेट एंट्रीज तो नहीं या कुछ और गड़बड़। इससे हमें क्लियर एक्शन प्लान मिल जाता है। और इस असेसमेंट के बाद शुरू होता है स्टेप 5, डेटा क्यूरेशन, यानी द एक्चुअल क्लीन अप। ये वो प्रोसेस है जहां हम चेकलिस्ट की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसिंग वैल्यूज का क्या करें? क्या हम उन्हें एस्टिमेट करके भरें, जिसे इम्प्यूट करना कहते हैं, या अगर डेटा बहुत ज़्यादा मिसिंग है तो उन पूरी रोज को ही हटा दें? इसके अलावा क्यूरेशन में हम डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करते हैं और आउटलायर्स के बारे में भी सोचते हैं। उन्हें हटाना है, कैप करना है या उन्हें ठीक करना है। ये सब डिपेंड करता है कि वो आपके मॉडल पर कैसा असर डाल रहे हैं। चलिए, डेटा लगभग साफ हो चुका है, लेकिन मॉडल बनाने से ठीक पहले एक आखिरी और बहुत ही जरूरी फेज बाकी है, सेक्शन 3, वैलिडेशन। ये है हमारा स्टेप 6, फाइनल वैलिडेशंस। यहाँ हम सब कुछ एक बार फिर से डबल चेक करते हैं। हम ये पक्का करते हैं कि डेटा सेट अब हर क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है, कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है और मॉडल के लिए बिल्कुल तैयार है। और इतनी मेहनत के बाद हमें क्या मिलता है? एक साफ सुथरा रोबस्ट डेटा सेट। एक ऐसा डेटा जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और जिससे हाई क्वालिटी मॉडल्स बना सकते हैं। तो आइए इस पूरे 6 स्टेप वर्कफ्लो को एक बार जल्दी से रिवाइज करें। स्टेप 1, अंडरस्टैंड द डेटा। स्टेप 2, पार्स इट इनटू अ स्ट्रक्चर। स्टेप 3, विजुअलाइज टू फाइंड हिडन पैटर्न्स। स्टेप 4, असेस द प्रॉब्लम्स। स्टेप 5, क्यूरेट एंड क्लीन इट। और आखिर में स्टेप 6, वैलिडेट। एक सिंपल, रिपीटेबल और बहुत ही पावरफुल प्रोसेस। हमेशा याद रखिए, प्रॉपर डेटा क्लीनिंग सिर्फ एक बोरिंग काम नहीं है। ये किसी भी सक्सेसफुल एआई इंजीनियर के लिए एक नॉन नेगोशिएबल, एसेंशियल स्किल है। एक सिंपल सा सवाल है, आपका मॉडल उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा आपका डेटा। तो क्या आप अपने डेटा पर भरोसा कर सकते हैं?